बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास इस वक्त पार्टनरशिप का टॉपिक कंटिन्यू है और पार्टनरशिप का टॉपिक में हमारे पास डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चल रहा है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के इससे पहले हमने अब तक सवाल जो सॉल्व किए हैं वो अनसॉल्व पेपर के सवाल हैं और कुछ हमने प्रैक्टिस असाइनमेंट के सवाल भी इसमें सॉल्व करे। आज हमारे पास 2003 प्राइवेट का सवाल है। अच्छा, इस सवाल के अंदर दो केसेस दिए हुए हैं, केस 1 और केस 2। हम इस वक्त केस 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं और उससे पहले मैं आपको सवाल रीड करके बता देता हूं और समझा देता हूं ताकि हमें सवाल को सॉल्व करने में आसानी हो सके। Akram and Ayaz, partners with capital of rupees 150,000 and 250,000 respectively. Their partnership agreement provides that each partner be allowed 10% of his capital as markup and the remaining profit and loss is to be divided equally. दो पार्टनर हैं अकरम एंड अयाज, उनकी इन्वेस्टमेंट दी हुई है और उस इन्वेस्टमेंट के बाद वो ये कहते हैं कि इन दोनों पार्टनर्स को एज पर एग्रीमेंट, एज पर पार्टनरशिप डीड जो उनको मतलब मिलेगा वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी मार्कअप ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है और इसके अलावा जो भी रिमेनिंग बच जाएगा वो कहलाएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों के दरमियान। आगे वो बोलते हैं रिक्वायरमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है एंड जर्नल एंट्रीज बनानी है, यानी हमें प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी और जर्नल एंट्रीज बनानी है। दो केसेस दे रहे हैं वो यहाँ पर, कहते हैं अगर नेट इनकम हो 4,000 की और नेट लॉस हो 4,000 का। तो अब तक के सवालात में हमने यही चीज़ जो है वो पढ़ी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल में हमें नेट इनकम या नेट लॉस गिवन होता था और वो हमसे सवाल सॉल्व करवाता था। एक दूसरे अगर पहलू से देखें तो ये दो सवाल हैं आपके पास, दो केसेस का मतलब दो क्वेश्चंस हैं आपके पास जिसमें एक में नेट प्रॉफिट दे रहा है और एक में नेट लॉस दे रहा है वो आपको। हम यहाँ पर उसी हिसाब से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को हमने अपने उसी मुनासबत से लिख लिया, कंपनी का नाम लिख लिया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, अकरम एंड अयाज और टोटल जो कि हमारा फॉर्मेट है दरअसल डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने का। केस 1 है, केस 1 का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 4,000 का है। तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, इंटरेस्ट अलाउड 10%, इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 10% कैपिटल पर। तो अगर अकरम का 150,000 है तो ये हो जाएगा अकरम के पास 15,000 और अयाज का अगर 250,000 है तो ये हो जाएगा 25,000 और इनका जो टोटल बच जाएगा वो हो जाएगा 40,000 इनका टोटल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ वो एक बात बोलते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है दरअसल कंपनी को पहले केस के अंदर नेट इनकम हुई है वो 4,000 की हुई है। नेट इनकम जो हुई है वो दरअसल 4,000 रुपये की हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4,000। अब इस और इस फिगर के दरमियान हमें ऐसा फिगर लिखना है कि जिसका टोटल मिलाकर 4,000 बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑलरेडी इस बात को हम समझने की कोशिश करें कि 4,000 का प्रॉफिट था, 4,000 के प्रॉफिट पर 40,000 की हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। 4,000 के प्रॉफिट पर 40,000 की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी तो इसका मतलब ये कि रिमेनिंग 36,000 है। अब मैं जरा यह कैलकुलेट करता हूं, आपको और समझ में आएगा। मैं यहां पर एक कंप्यूटेशन करता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, यहां पर हम कंप्यूटेशन करके इस बात को शो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना 4,000 का, वो हमने यहां शो कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स लिख लेंगे हम, लेस डिस्ट्रीब्यूशन
टू पार्टनर्स, ठीक है। 40,000 की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, वो हमने माइनस कर दी। तो अब जरा देखें आप, 4,000 माइनस 40,000 तो ये हो जाएगा 36,000 लेकिन नेगेटिव का। $4,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 40,000 का आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डेफिनेटली वो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक जो प्लस माइनस जो हम करेंगे डेफिनेटली वो हम कर देंगे। तो 40 और 4 का फर्क आएगा 36,000। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियरली सोचने की, 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 40,000 में दे रहा हूं, तो इसका मतलब जो 4,000 तो कंपनी का प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन जो 36,000 बाकी के वो जो पार्टनर के पास एडवांस में पहले से आ गए थे, इनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सूरत में, तो उसमें से 36,000 दोनों पार्टनर कंपनी को वापस देंगे। तो ये वही 36,000 है दरअसल, ठीक है। तो अब यहां पर आ जाएगा फिगर 36,000 नेगेटिव का, राइट। अगर आप इन दोनों को करेंगे तो ये 4,000 प्लस का आ जाएगा आपके पास। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसको हम याद रखें कि लॉजिकल बात भी है कि 4,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 40,000 आप पहले दे चुके थे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि बिजनेस में पैसे की रोलिंग चलती रहती है, बिजनेस में पैसे की रोलिंग चलती रहती है, पैसे निकलते भी हैं, पैसे डिपॉजिट भी होते हैं। महीने के या साल के या पीरियड के अख्ताम पे पता चलता है कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, फिर उस मुनासबत से एडजस्टमेंट की जाती है। तो हमने 40,000 निकाल लिए, आखिर में आके पता चला कि 4,000 प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 36,000 को हम एडजस्ट कर देंगे फिगर को, वो इसीलिए यहां पर हमने कैलकुलेट किया। अभी 36,000 आ गया तो इनकी डिवीजन हो जाएगी हमारे पास, जो रूल के मुताबिक 36,000 हमारे पास दोनों में डिवाइड हो जाएगा 18,000 रुपए नेगेटिव, ठीक है। यहां भी 18,000 और इधर भी 18,000 रुपए, दोनों का टोटल कर देंगे तो ये फिगर बन जाएगा। अब इनका टोटल ले लेते हैं हम, तो 15 माइनस 18 तो ये हो जाएगा 3,000 नेगेटिव का, और 25 माइनस 18 तो ये हो जाएगा 7,000 प्लस। अगर इन दोनों को भी आप प्लस माइनस एडजस्ट करेंगे तो प्लस का 4,000, यहां पर भी आप एडजस्ट करेंगे तो प्लस का 4,000 ही कैलकुलेट होकर आएगा। अच्छा, अब यहां पर एक बात कि जर्नल एंट्रीज बनानी है, हमने यहां पर जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे जरा उसको भी देख लेते हैं एक नजर। नंबर 1, अच्छा इससे भी पहले वही तरीक़ाकार है हमारा कि हम अकरम एंड अयाज जनरल जर्नल, अब यहां पर जो है वो लाइन है उसी तरह से खींचेंगे जैसे कि आप स्केलेटन है। मैं यहां पर डायरेक्टली बना रहा हूं तो उसको देख लें आप। सबसे पहले अकरम की बनेगी, अकरम का नेगेटिव बैलेंस है। हम जनरली जब प्रॉफिट ट्रांसफर होता था पार्टनर के अकाउंट में, डेफिनेटली जब कैपिटल या करंट अकाउंट हमेशा आपका क्रेडिट नेचर का होता है, जब वो बढ़ता है तो क्रेडिट पर होता है, कम होता है तो डेबिट पर होता है। अब इन्होंने 3,000 रुपये इनके पास से जाएंगे मजीद, इनके पास से 3,000 रुपये मजीद जाएंगे तो लाजमी इनका करंट अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा, तो वो डेबिट पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे करंट अकाउंट डैश अकरम डेबिट हो जाएगा, और एक्सपेंस एंड, या आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बाय 3,000, ठीक है जी। इसी तरह नंबर 2 बन जाएगी अयास की, तो यहां पर लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
और करंट अकाउंट अयाज क्रेडिट, क्योंकि इसके अकाउंट में पैसे आए हैं, पॉजिटिव फिगर है 7000, वो हम यहाँ पर शो ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो उस लिहाज से इनकी जो है ये एक एक करके एंट्री दोनों की बन जाएंगी, लेकिन प्रॉफिट की सूरत में अकाउंट क्रेडिट किए जाते हैं, ये याद रहे, और लॉस की सूरत में अकाउंट डेबिट किए जाते हैं। एक तरह से अकरम के पास लॉस ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अकरम के पास लॉस ट्रांसफर हो रहा है। यहां पर हम इसको नाम भी दे देंगे, जो भी आपके पास रेशो है, रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस ब्रैकेट में लिख दीजिए इक्वली। ठीक है, क्योंकि रूल के मुताबिक इन दोनों को इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहां पर आकर केस 1 जो है वो मुकम्मल हो जाता है। अब केस 1 के अंदर हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास थी वो 4000 रुपए का प्रॉफिट था। अब हम इसका इंशाल्लाह जो केस 2 है वो अगली वीडियो में हम तैयार करेंगे, और इस वीडियो में हमने इस केस 1 को स्टडी करा और ये बात भी सीखी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो भी पॉजिटिव फिगर हो, ये ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात पार्टनर्स जो हैं वो पैसे ज़्यादा निकलवा लेते हैं अपने बिजनेस से, अपने पास विड्रॉ कर लेते हैं, या किसी भी सूरत में उनको मिल जाता है, सैलरी की सूरत में और कमीशन की सूरत में, या जो भी उनकी एज पर एग्रीमेंट तयशुदा कंडीशंस हैं। लेकिन फिर बाद में अगर प्रॉफिट कम होता है तो फिर वो क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं इस फिगर को डेफिनेटली बिजनेस के साथ। तो वही हुआ कि यहाँ पर भी 40,000 रुपये ले लिए, लेकिन प्रॉफिट हुआ 4,000 का खाली, तो 36,000 रुपये बिजनेस को उन्होंने वापस देने, तो वो इस सूरत में उन्होंने वापस दिए और फिर उनके फिगर जो है कैलकुलेट होकर यहाँ पर हमारे पास आ गए। हमने रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस भी यहाँ पर कैलकुलेट करा, जो कि पहले भी हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्रीज बना दी। एंट्रीज की सूरत में आप देखें, जब आपने कैलकुलेशन करी तो इनका फिगर नेगेटिव निकला, इसका मतलब इनको लॉस ट्रांसफर हुआ है, तो ये लॉस बेयर करेंगे 3,000 रुपये का, और अयाज जो है वो 7,000 रुपये का प्रॉफिट उनको ट्रांसफर हुआ, तो वो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। अगर आप इनको नेट ऑफ कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो नेट उनके पास 4,000 का ही बैलेंस निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को मतलब सीखा और अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ज़रूरी नहीं कि हर बार प्रॉफिट हो तो डिवीजन भी पॉजिटिव फिगर या प्रॉफिट की ही हो। अगला जो पोर्शन है इसका केस 2 का इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, और यही क्वेश्चन हमारे पास कंटिन्यू होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।